हेलो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा आप किस प्रकार से कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से इस वीडियो में हमने आपको दिखाया है। ये व्रत जो होता है ये संतान की दीर्घ आयु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत होता है अहोई अष्टमी का। जिस स्त्री पे संतान है वो तो इस व्रत को रखती ही हैं, साथ में जिस स्त्री पे संतान नहीं है ना वो भी इस व्रत को रख सकते हैं, वो भी इस व्रत को उठा सकते हैं। ये संतान की दीर्घायु के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। ये व्रत जो होता है ये बड़ा विशेष और महत्वपूर्ण व्रत होता है, तो इस व्रत को आप अवश्य ही रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमने माता की चौकी को लगा लिया था, माता को स्थापित कर लिया था, माता को जो फूल की माला होती है वो माता को पहना दी थी। उसके बाद में यहाँ पे जो पूजन की थाली होती है ना वो मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया। तो जिसमें मैंने 5 तो मिठाई रखी हैं, साथ में थोड़ी सी रोली, अक्षत के दाने और थोड़ी सी मिश्री और एक दीपक जो है यहाँ पे जला के रख लिया है। हमारे यहाँ पे जो अहोई अष्टमी माता को जो भोग लगता है ना वो होती है पूड़ी और हलवा। तो यहाँ पे मैंने पूड़ी और हलवा रख लिया था, दक्षिणा के पैसे रख लिए थे, सुहाग का सामान रख लिया था, थोड़े से फल रख लिए थे। अब आप जो है किसी करवे में जल भर के रख लीजिएगा। मेरे पास में अभी करवा नहीं था तो मैंने एक लोटे में जो है जल भर के रख लिया है। आप यहाँ पे थोड़े से जो अनाज के दाने होते हैं ना, गेहूं के दाने, वो यहाँ पे आप ज़रूर रख लीजिएगा। साथ में आपको एक चांदी की पायल बोल सकते हैं या चांदी की कुछ चीज़ जो है आप यहाँ पे रख लीजिएगा, क्योंकि चांदी से पूजा जाता है माता को, तो आप चांदी की पायल या कुछ यहाँ पे रख लीजिएगा। मिट्टी की जो गौर माता बनती हैं, अगर आपके यहाँ पे बनती हैं तो आप एक मिट्टी की गौर माता को बना के रख लीजिएगा। अगर नहीं बनती हैं तो कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे मिट्टी की गौर माता बनाई जाती है। तो यहाँ पे जो है ये सुहाग का सामान है, भोग है, और जो चराकी है इससे जो है आप माता की आरती कर लीजिएगा, माता को तिलक कर दीजिएगा, अक्षत के दाने माता को अर्पित कर दीजिएगा, माता को भोग लगा दीजिएगा। जो हलवा और पूड़ी है उससे आप माता को भोग लगा दीजिएगा। और अनाज के दाने जो होते हैं उससे आपको माता को पूजना होता है। जो चांदी आपने ली होती है उस चांदी से आपको माता को पूजना होता है। और जो ये सुहाग का सामान है इसे आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। जो फल हैं उसे आप माता को अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से जो है आपकी पूजा हो जाती है। और जब तारे निकल आते हैं तो आपको तारन को एक लोटा, जो आपने जल लेके रखा है ना, उसे एक लोटा जल को आप तारन को अर्घ दे दीजिएगा। और जो पूड़ी और हलवा है इससे आप माता को भोग लगा दीजिएगा। बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से आप माता की पूजा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो इसी प्रकार से हम पूजा करते हैं, तो बहुत ही आसान तरीका होता है। सिर्फ आपको इसमें ना माता को चांदी से पूजना होता है, जो अनाज के दाने होते हैं उससे पूजना होता है। तो इसका आपको बड़ा विशेष ध्यान देना है। तो आपको जो है अनाज के दाने और कुछ चांदी की चीज़ आप अपने पास में रख लीजिएगा। तो जो है इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। जो अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा होती है वो शाम के समय की पूजा होती है। तारे निकलने से पहले जो है आप माता की पूजा कर लीजिएगा। जब तारे निकल आते हैं तो हमें जो है तारन को रख देना होता है, तो उससे पहले जो हम माता की पूजा कर लेते हैं। जो सुहाग का सामान आपने लिया है, इस सुहाग के सामान को आप अपनी सासू माँ को भी दे सकते हैं, चाहे आप यहाँ पर जो पंडितानी होती है उनको भी दे सकते हैं। जो आपने पूड़ी और हलवे का जो भोग लिया है उसे भी आप जो अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, चाहे आप पंडितानी को दे सकते हैं। दक्षिणा के पैसे भी आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं, चाहे पंडितानी को दे सकते हैं। अब आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पे अहोई अष्टमी का सामान किसको जाता है, जैसे कि सास को जाता है या फिर ससुर को जाता है या फिर पंडितानी को जाता है। जिसको भी आपके यहाँ पे सुहाग का सामान जाता है वो सारा सुहाग का सामान, जो पूड़ी हलवा है वो, फल, दक्षिणा के पैसे, मिठाइयाँ, ये सारी चीज़ें आप उनके यहाँ पे पहुँचा दीजिएगा। जब पूजा समाप्त हो जाए तो आप जो है सुबह को गौर माता जो होते हैं उन्हें सिरा दीजिएगा। इस प्रकार से जो है आप माता की संपूर्ण पूजा विधि कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी और आप सबकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देना। दोस्तों, बहुत ही आसान और बहुत ही साधारण तरीके से आपको इस वीडियो में बताया है कि अगर आप जो है अहोई अष्टमी के व्रत की पूजा किस प्रकार से कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत जो है संतान की दीर्घायु के लिए होता है। तो आप जो है अगर आपके पास में संतान है तो आपको तो व्रत रखना ही है। अगर आपके पास में संतान नहीं है तो आप भी जो है इस व्रत को रख सकते हैं। माता की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी।